एक बार फिर से आप सभी का बाजारू कैंडल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। दोस्तों, आज हम चार्ट रीडिंग में सप्लाई और डिमांड को कैसे देख रहे हैं, कैसे हम ट्रेड के लिए प्रिपेयर होंगे, इसकी बात कर रहे हैं। हालांकि ये इतना आसान नहीं है कि आप बस चार्ट खोलें और आपको इसे देखने को मिल जाए, लेकिन फिर भी अगर आप चार्ट ओपन करते हैं तो आपको हम एक पार्ट के मूवमेंट को दिखाते हैं। अगर इन जनरल देखें तो इन जनरल हम यह कह सकते हैं कि देखिए यह एक ट्रेंड लाइन है। जनरल हम ये कह सकते हैं कि यह एक ट्रेंड लाइन है, ठीक है, यह एक ट्रेंड लाइन है और इस ट्रेंड लाइन के पास इसको मिल रहा है रिएक्शन। अब देखिए अभी हम ट्रेंड लाइन और प्राइस एक्शन की बात कर रहे हैं, इसके बाद अभी हम सप्लाई और डिमांड की बात करें, कैसे हम दोनों को मिला करके देखेंगे, हम इसकी बात कर रहे हैं। जैसे देखिए अगर यहाँ पर एक रेड कैंडल नीचे आई है, यहाँ पर एक रेड कैंडल नीचे आई है, जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर एक रेड कैंडल नीचे आई है, ये वाली कैंडल, और उसके बाद दो बना हुआ है इनडिसीजन, और इस इनडिसीजन के हाई के ऊपर, ठीक है ना, एक वीकली ग्रीन कैंडल ने क्लोज दिया है। हालांकि इसके ऊपर ये जो कैंडल है ये थोड़ी दोनों तरफ से जो वीक होती थोड़ी घातक होती है। इसमें क्या होता है, अगर इस तरफ की वीक फिल की जाएगी, जैसे कि इस वीक को इस कैंडल ने फिल किया है, इसका मतलब है कि अब ये मार्केट ऊपर निकल जाएगा। और अगर ये वाली वीक फिल की जाती तो इसका मतलब है कि अब मार्केट नीचे निकल जाएगा। ये बहुत बेहतरीन कैंडल होती है स्टार्टिंग में। अभी मैं आपको दिखाता हूं, जैसे देखिए ये वाली वीक फिल करी गई है, मतलब ये वाली वीक फिल करी गई है, इसको हटा दीजिए, ये वाली वीक फिल करी गई, इसका मतलब है कि मार्केट ऊपर जाने को तैयार है, ठीक है, या ऊपर जाना चाहता है। तो यही एग्जांपल मैं यहाँ बता रहा था। तो कहीं ना कहीं अगर यही आप पैटर्न देखें तो यही पैटर्न आपको यहाँ भी मिलेगा, यही पैटर्न। हालांकि यहाँ पर ये रेड कैंडल बहुत मजबूत फॉर्म में है, ये दोनों इनडिसीजन कैंडल के बदले में एक कैंडल आई हुई है, और ये जो ग्रीन कैंडल थी थोड़ी सी इनडिसाइसिव थी, यहाँ पर थोड़ी सी उसी प्रकार से आप ध्यान से देखिए। अगर मैं इसको हटा देता हूं तो आप ध्यान से देखिए, ये जो इस कैंडल का जो फॉर्मेशन है ये इसी तरीके से, यहाँ पर भी एक वीक है, यहाँ पर भी एक वीक है, लेकिन इसमें बॉडी बहुत ज्यादा है। इसका मतलब है कि यहाँ इस लोकेशन पर बाइंग पावर बहुत ज्यादा है अगर हम कंपेयर कर रहे हैं, तो इसलिए मार्केट इतना गया है, ठीक है। अच्छा, यहाँ से नीचे क्यों आया है, यहाँ मंथली का सप्लाई जोन है, ठीक है ना, यहाँ मंथली का सप्लाई जोन है, इसलिए मार्केट यहाँ से नीचे चला आया है। हम आपको दिखा सकते हैं, या आप प्राइस देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि मंथली का सप्लाई जोन कैसे है। मैं आपको दिखा देता हूं। वैसे मंथली का सप्लाई जोन है, अगर हम यहाँ पर देखें तो ये देखिए मंथली का ये पूरा सप्लाई जोन है मंथली का, ठीक है ना। तो यहाँ से कैंडल नीचे आ गई है, यही वाली कैंडल है। अच्छा, अब देखिए, अब ये प्राइस एक्शन कह रहा है। अगर आप ध्यान से देखें तो जो यहाँ पर बना है फॉर्मेशन, जो फॉर्मेशन यहाँ पर बना है वही फॉर्मेशन यहाँ पर भी बना हुआ है। हालांकि यहाँ पर जो ये रेड कैंडल है, ठीक है, ये कैंडल है, इसके बदले ये आया हुआ है, और ये जो ग्रीन कैंडल है, ठीक है, वो उसमें यहाँ आकर के छोटी हो गई है, और यहाँ आकर के छोटी हो गई। इसका मतलब है कि ये जो इतना बड़ा मूव आया है, इस मूव के लिए हम थोड़ा सा यहाँ पर तैयार नहीं है, यहाँ पर थोड़ा सा डर का माहौल था, ठीक है। अगर इसे ऊपर जाना है तो इस मंथली जो हमारे पास ये मंथली का जो सप्लाई जोन था ना, इसके ऊपर क्लोज होना पड़ेगा। मैं ये देख पा रहा हूं कि अगर मैं कैंडल्स को कंपेयर कर रहा हूं तो हो सकता है आगे कुछ भी हो, मुझे इसके बारे में नहीं पता, बट इस कैंडल के रेस्पेक्ट में जो ये वाली कैंडल इतनी छोटी बनी है, ठीक है ना, इस कैंडल की साइज अभी तक तो लगभग सेम है। ये वीकली क्लोजिंग अभी हुई नहीं है तो हम इसको कंपेयर नहीं कर सकते हैं, ज्यादा बेहतर हम इसे कंपेयर अभी ना करें। बट ये बता रहा है ये कैंडल की जो कैंडल छोटी हो गई है तो ये मूव बहुत बड़ी नहीं आने वाली है। और यह एक प्राइस पैटर्न होता है, मैं फिर से बोल रहा हूं, एक बार ये टिप्पा लेगी, दूसरी बार ये टिप्पा लेगी, तो अब ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा धनुष, ठीक है ना। इसका मतलब ये है कि अब जो है ना, यहां पर जो ट्रेड आने वाली है ये आने वाली है बिल्कुल तीर की तरह, ठीक है ना। ये जो आने वाली है वो बिल्कुल आने वाली है तीर की तरह। लेकिन इसमें जो ये वाली कैंडल है थोड़ा सा हमें क्या दे दिया है, धोखा दे दिया है,
ठीक है ना, ये वाली कैंडल पर मैं डाउट कर रहा हूं, तो ये बहुत अच्छी मूव नहीं आनी चाहिए। एक बार वापस आ करके फिर अगर आए तो ज्यादा बेहतर है, या यहाँ भी सस्टेन कर जाए तो ज्यादा बेहतर, तब आगे की जर्नी ये कर पाएगी। ठीक है, अब आगे देखते हैं फ्यूचर में क्या होता है। आप भी देख लीजिए, प्राइस अभी यहाँ पर बना हुआ है कि कैसा होता है नहीं होता है, तो मार्केट के ऊपर है। मैं यहाँ 100% रॉन्ग हो सकता हूं, लेकिन ये मूव, इस पैटर्न जो मैंने आपको बात कही, ये जो पैटर्न है, इस पैटर्न में मूव बहुत ही बेहतरीन आता है, बहुत तगड़ा आता है, बहुत जोरदार का मोमेंटम होता है। लेकिन मुझे इस कैंडल ने बहुत ही थोड़ा सा कंफ्यूज किया है। यहाँ पर सेलिंग प्रेशर आ रहा है। अगर ये वाली जो वीक है, अगले वीक की क्लोजिंग में थोड़ी सी बड़ी आएगी, तो ये कंफर्म कर देगा कि ये मूव बहुत बड़ी नहीं होने वाली है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि ये जो प्राइस है ना, वो ऊपर से इसको प्रेशर मिल रहा है, इसलिए ये वीक बन रही है। ठीक है, इसलिए मैं ऐसा डाउट कर रहा हूं। तो ये प्राइस एक्शन कह रहा है। ठीक है, अब मैं कहना चाहता हूं कि अगर मुझे ये मूव पकड़नी थी, तो ये मुझे मूव कैसे पकड़ में आती? अब ये मार्केट यहीं से ऊपर क्यों गया? ये इसका जो आंसर है ना, वो सप्लाई और डिमांड के पास है। तो अब चलिए हम समझते हैं सप्लाई और डिमांड, और इस ट्रेंड लाइन को अभी हम हटा देते हैं। तो अभी तक हमने जो भी बात किया, वो था ट्रेंड लाइन के बेस पर, प्राइस एक्शन के बेस पर। हम प्राइस एक्शन को सप्लाई और डिमांड जोन से कैसे मिला सकते हैं, हम इसकी बात करेंगे। जरा ये देखिए हुआ क्या था। अगर ध्यान से देखें तो यह एक हमारे पास, अगर मैं इन दोनों कैंडल को देखूं तो ये हमारे पास एक बेयरिश इंगल्फिंग है। जैसा यहां पर बना हुआ है, ठीक है ना, वैसा ही यहां पर बना हुआ है। लेकिन हो क्या रहा है इसमें? हो ये रहा है कि ये जो वीक है ना, नीचे से उसको मिल रही है, ये बाइंग प्रेशर है, मतलब कि सेलिंग बहुत मजबूत नहीं है। इसीलिए यहां पर क्या हुआ, यहां पर सेलिंग का फिर से प्रयास किया गया, लेकिन सेलिंग का जो ये प्रयास था ये असफल रहा। क्यों असफल रहा? जरा इसकी बात भी सुन लीजिए। ये हमारे पास बेरिश इंगल्फिंग है, किसका? वीकली का। तो नेक्स्ट वीक में क्या किया गया? मार्केट को ऊपर ले जाने की कोशिश करी गई, लेकिन मार्केट फिर से नीचे आ गया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इस जोन में कहीं ना कहीं हमारे पास क्या था? इस जोन में हमारे पास कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूशनल के पेंडिंग ऑर्डर थे। ठीक है ना, यहां पर हमारे पास क्या था? इंस्टीट्यूशनल के पेंडिंग ऑर्डर थे। ठीक है ना, सेलिंग वाले, जो एक वीक इसको दबा के रखा ताकि यह मार्केट चला जाए नीचे। लेकिन यहां पर बायर्स मजबूत हो गए थे। ठीक है ना, यहां पर हमारे पास बायर मजबूत हुए थे, किसी भी रीजन से मजबूत हुए, कोई भी वजह थी। तो यहां पर बायर्स ने क्या किया? इसको ऊपर खींचने की कोशिश की, और क्या किया? इसने अपना जो प्रीवियस हाई था उसके ऊपर क्लोजिंग दे दी। इस क्लोजिंग का मतलब ये हुआ कि यहां पर बाइंग प्रेशर ज्यादा था, इसीलिए यहां क्लोजिंग अच्छे से हो पाई है। ठीक है ना, इसका मतलब ये तो कंफर्म हो गया, जो इसके हाई के ऊपर, इस हाई के ऊपर क्लोजिंग ने कंफर्म कर दिया कि यहां पर बाइंग प्रेशर बहुत ज्यादा है। लेकिन ज्यादा पता है मार्केट यहीं से क्यों ऊपर गया? मैं इसका आंसर इसी पैटर्न में छिपा हुआ है, जरा ध्यान समझिए, साइकोलॉजी को समझिएगा। यहां पर क्या हुआ था? कुछ तो यहां पर ऐसे पेंडिंग ऑर्डर थे जो इस कैंडल को प्रेशर ऊपर से दिए। ठीक है ना, इसका मतलब था यहां पर बहुत ही ज्यादा सेलिंग ऑर्डर था। ठीक है ना, और ये पेंडिंग ऑर्डर था। अब जरा देखिए, ये सारे पेंडिंग ऑर्डर को इस वीक की कैंडल ने क्या किया है? इस वीक की कैंडल ने इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पाई। इसका मतलब था कि अगर इस कैंडल ने इसके हाई के ऊपर मजबूती नहीं, मतलब क्लोजिंग नहीं दे पाई, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको थोड़ा सा नीचे आने का प्रयास करना चाहिए था। लेकिन हुआ क्या? लेकिन इसी जोन में जहां से इसको प्रेशर मिला था, इसी जोन में उसको फिर से एक नई बाइंग मिली। इसका मतलब हुआ कि इस रीजन में वॉल्यूम प्रेस हुआ है। ठीक है ना, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इस रीजन में वॉल्यूम प्रेस हुआ है, और ये जो वॉल्यूम प्रेस हुआ है वो यहां पर डिमांड क्रिएट हुई है। यहां पर क्या हुआ है? डिमांड क्रिएट हुई है। इस बात को समझिएगा कि यहां पर जहां से मार्केट को गिरना चाहिए था, वहां से मार्केट ऊपर चला गया। इसका मतलब है किसी रीजन से यहां पर डिमांड क्रिएट हुई है। ठीक है, डिमांड
क्रिएट हुई है, ठीक है, डिमांड का क्रिएशन हुआ है। ये किसने किया है? ये हमारे पास जो इंस्टीट्यूशनल हैं, FIIs हैं, DIIs हैं, HNI हैं, इन लोगों ने किया है, हमने नहीं किया है, ठीक है ना। ये इन लोगों का काम है, HNIs का काम है। तो इसका मतलब है यहां से वॉल्यूम प्रेस हुआ है। तो ये वाली जो एरिया है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो गई, ये वाली जो एरिया है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो गई। और उसके बाद मार्केट गया, अपने सप्लाई जोन से टकराया, और इसकी जो फॉल थी ना, इसकी जो फॉल थी उतनी स्ट्रांग नहीं थी, इसकी जो फॉल थी उतनी स्ट्रांग नहीं थी। अगर आप इसके डेली टाइम फ्रेम पर चलें तो पता है यहां पर हुआ क्या था, मार्केट नीचे आया, ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ये ऊपर गया, उसके बाद ये इस तरीके से, ठीक है ना, इस तरीके से मार्केट चल रहा था। ये हमारे पास क्या है, ये जो W पैटर्न का नेक भी है, यही ये डेली टाइम फ्रेम पर बना हुआ, मैं यहीं से मैं यहाँ वीकली को देख के बता रहा हूं ना, ये जो पैटर्न है यहीं पर बना हुआ है। और यहां पर जो ऑर्डर प्रेस हुआ है, यहीं पर हमें एक कैंडल मिलेगी जो बताएगी कि यहां पर ऑर्डर प्रेस हुआ है। मैं इसको हटा रहा हूं। अभी यही फॉर्मेशन मैं आपको डेली टाइम फ्रेम पर दिखाता हूं, जो यहां पर मैं ऐसे ड्रॉ करके दिखाया ना, मैं वही आपको यहां पर दिखा रहा हूं, इस तरीके से, इस तरीके से। मैं मार्किंग कर लेता हूं कि मुझे दो कैंडल्स के बीच में ये सब चीजें चाहिए, मतलब ये हमें इसके और ड्रॉ हो जा, हमें इसके और इसके बीच में चाहिए, ठीक है ना। आप आते हैं डेली पर, ये देखिए डेली पर देख लीजिए, जो मैं वहां पर ड्रॉ कर रहा था ना, जो मैं वहां पर ड्रॉ कर रहा था वो यहां पर इस तरीके से आया हुआ है। बात समझ में, देखिए यहां से ये नीचे आया, फिर ऊपर गया। अगर मैं बेसिस को ड्रॉ कर दूं इस तरीके से तो जरा देख लीजिएगा, ये यहाँ आया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ आया। उसके बाद ये जो रेड वाली कैंडल है ना, यही बता रही है क्या, यही बता रही है कि यहीं से वॉल्यूम प्रेस हुआ, यहीं से डिसाइड किया गया कि हम मार्केट को ऊपर लेके जाएंगे। तो जब यहां से डिसाइड किया गया तो जरा ये देखिए इसके डिसीजन में कितनी पावर है। तो मैं अगर एक लाइन ड्रॉ करूं इसी कैंडल के हाई और लो से, इसका मैं हाई मार्क कर दूं और इसका मैं लो मार्क कर दूं, तो आपको दिखाई पड़ेगा कि मार्केट इसी जोन में आया और वापस चला गया। आपको दिखाई पड़ेगा कि मार्केट धीरे धीरे बहुत धीरे धीरे आया, मार्केट बहुत धीरे धीरे आया। आने के बाद यहां से क्या हुआ, गिर गया, ठीक है ना। यहां से आया और यहां से गिरा था और मार्केट यहीं से इसी जोन से वापस चला गया। तो यही सप्लाई और डिमांड की क्राइटेरिया है। अगर हम इसके साथ प्राइस एक्शन को भी लगाएं तो हम इसको बहुत आसानी से ट्रेड कर सकते हैं। हम ये देख पा रहे हैं कि यहां पर अगर हम इस कैंडल को पकड़ें डेली में तो ये बता रहा है बुलिंग, मतलब बुलिश प्रेशर है। फॉल आया, ठीक है ना। यही जो यहां पर रेड कैंडल दिखाई पड़ रही है वो कितनी कमजोर पड़ रही है। इस वाले मूव में रेड कैंडल की बॉडी देखिए, इस वाले मूव में रेड कैंडल की बॉडी देखिए, इस वाले मूव में रेड कैंडल की बॉडी देखिए। जब इसका नया लो गाना हुआ तो ये रेड बॉडी यहां पर खत्म हो गई और इसके बाद यहां पर बनने लगा हमारे पास ग्रीन। ऊपर से दिख रहा जरूर प्रेशर है, लेकिन यहां पर हमारे पास मालूम पड़ गया कि ये नेक है, डब्ल्यू का नेक है। तो डब्ल्यू के नेक से हमें पता है रिटेस्ट जोन में चीजें जब रिटेस्ट करने मार्केट आता है तो वहां से एक बाउंस लेता है। तो हमें यहां से यहां तक की मूव कंफर्म मिलेगी। इसका हाई टूटेगा कि नहीं टूटेगा ये फ्यूचर बताएगा, मैं नहीं बता सकता। तो हम इस तरीके से प्राइस एक्शन को और प्राइस पैटर्न को सप्लाई और डिमांड से मिक्स करके अगर रीड करते हैं तो थोड़ी सी मुझे देखने को मिलेगी कि एक्यूरेसी हमें अच्छी मिलेगी। हाँ, लेकिन इसके लिए मुझे वेट करना पड़ेगा, अलर्ट लगा के रखना पड़ेगा। ऐसी बात नहीं कि हम चार्ट ओपन करेंगे और मुझे मिल जाएगा। हमें अलर्ट के साथ काम करना होगा। मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। अब तक अगर आप ये वीडियो देख रहे थे तो डेफिनेटली आपके साइकोलॉजिकल जो थॉट प्रोसेस है उसमें कुछ चेंज आया होगा, कुछ समझ में आया होगा कि चार्ट अगर हम देखते हैं तो हमें कैसे चार्ट को देखना है, ठीक है, ये आपको समझना पड़ेगा। तो बने रहिए, हम लोग ये सीखते रहेंगे। आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें,
शेयर करें और बने रहें हमारे साथ। अगर आपको किसी खास पैटर्न पर वीडियोस चाहिए तो जरूर हमें बताइएगा, मैं आपको उस पर वीडियो बना करके दूंगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।